हेलो स्टूडेंट, चलिए आज ब्रिज से संबंधित फार्मूला को जानेंगे। चलिए देखते हैं ब्रिज के बारे में, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यह जो है आपका ब्रिज है, ध्यान दीजिए। यही आपका ब्रिज बना देते हैं। यहाँ पर जो केंद्र होता है, केंद्र से यहाँ से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या होती है, इसे केंद्र मान लीजिएगा, केंद्र वो है। अब यहाँ पर करें क्या, त्रिज्या है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। तो चलिए इसके सूत्र के बारे में हम जान लेते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र, वृत्त से संबंधित सूत्र जो होता है, महत्वपूर्ण सूत्र को हम आपके पास बताते हैं। चलिए देखिए, रामबाण सूत्र लिखते हैं, रामबाण सूत्र, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं 1 नंबर, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। जहां लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जहां पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 भी होता है। जब 22/7 कहेगा तो 22/7 लीजिएगा, 3.14 कहेगा 3.14 कहेगा। जो 3.14 नहीं कहता है तो 22/7 पाई का मान रख के बना दीजिए। और आपका त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर आर। त्रिज्या क्या है, आर, त्रिज्या आर है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते 2 नंबर सूत्र की ओर। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, परिधि बने यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा ना, टोटल यहाँ दूरी होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। पाई 22/7 होता है और आर आपका त्रिज्या होगा, ठीक है। पॉइंट 3 पाते हैं, वृत्त का की त्रिज्या आते हैं, ध्यान दीजिए। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर जो होता है d/2 होता है, d/2, अर्थात आर हो गया यहाँ पर। और टोटल जो होता है यहाँ से यहाँ तक, मान लेते हैं ए है, यहाँ बी है बाबू, तो ए से बी जो होता है व्यास होता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। और यहाँ मान लेते हैं खींचा गया है, तो यहाँ होता है जीवा, क्या होता है, जीवा होता है, कॉर्ड होता है। और टोटल यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो होता है बाबू आपका व्यास हो गया। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, d/2। तो d क्या है आपका, जहां d बराबर हो जाएगा व्यास, व्यास कह सकते हैं। d बराबर क्या हो गया, व्यास हो गया, तब का व्यास हो गया, ठीक है ना। d बराबर व्यास हो गया। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या d/2 हो गया। 4 पाते हैं, वृत्त का व्यास लिखते हैं। वृत्त का व्यास d बराबर, वृत्त का व्यास कैसे निकलेगा, हाफ होता है त्रिज्या, दुगुना कर दे, त्रिज्या का दोगुना कर दीजिएगा तो आपका जो है व्यास निकल जाएगा, अर्थात कह सकते हैं 2r। जहां लिख सकते हैं, जहां r बराबर क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, जहां r बराबर त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।